क्या आप जानते हो कि जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के नियम के बारे में आपने हो सकता है द सीक्रेट नाम की बुक में पढ़ा हो, या इसी नाम की मूवी में देखा हो, या किसी का इस टॉपिक पर कोई लेक्चर सुना हो, तो आपको क्या लगता है कि वाकई इसको यूज करना इतना ही आसान है जितना कि बुक में बताया गया है, या मूवी में दिखाया गया है, या कोई अपने लेक्चर में बताता है? इसलिए आज जानेंगे इसके कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में जिसकी वजह से आप भी इसको गहराई से समझ पाओगे, जो आपको फिर से बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर कर देगा। और दूसरी सबसे कीमती बात, अगर आप इस नियम को सही से यूज करना जानते हो तो आपको फिर किसी की भी बात मानने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसको वैसे ही यूज करते रहे जैसा आप इसको अभी तक करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको सही से यूज नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको खुद को भी ब्लेम देने की जरूरत नहीं है। फिर आपको इस वीडियो को पूरा देखने की जरूरत है, क्योंकि अभी कुछ ऐसा है जो आपकी पकड़ से बाहर है। इसलिए अब अगर सबसे पहले इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के काम करने की बात करें तो आपको यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि यह नियम पूरी तरह से काम करता है और हर बार काम करता है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। लेकिन आपको जो भी इसको यूज करने के बारे में आज तक बताया गया है उसमें ही कुछ या तो जानबूझकर या जाने अनजाने ही फेरबदल किया गया है या हो गया है, क्योंकि अगर वह सही होता तो आज शायद आपको वह बुक पढ़ने के बाद या मूवी देखने के बाद कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन काश अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है ये कोई आज का नियम नहीं है। इसको बहुत पहले ही उन लोगों के द्वारा खोज लिया गया था जो भी अपनी सोल के करीब पहुंच गए थे, और उन्होंने इसको बहुत से तरीकों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कहा भी था। और जब कोई भी इंसान कभी भी जितना ज्यादा अपनी सोल के करीब पहुंचता जाएगा वह उतना ही ज्यादा इस नियम को सही से समझ पाएगा, और साथ ही इसकी लिमिट्स और पॉसिबिलिटीज को भी समझ पाएगा, क्योंकि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आत्मा के लेवल पर काम करता है और यह एक स्पिरिचुअल नियम है, जबकि इसका संबंध हमें दिमाग के लेवल पर दिखाया और सिखाया जाता है, और हम भी इसको दिमाग के लेवल पर ही यूज करने की कोशिश करते हैं। जबकि इसमें दिमाग का सिर्फ यूज किया जाता है, दिमाग इसमें डोमिनेंट नहीं होता है। क्योंकि जब आपको कहा जाता है कि आप अपने दिमाग के जरिए खुद को बताओ कि आप क्या चाहते हैं और उसको पाते हुए इमेजिन भी करना होता है, लेकिन यही तो काम सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से ही बहुत सी जगह बटा होता है और जब तक वह एक यूनिटी में नहीं आता है तब तक वह शायद ही कुछ सही से इमेजिन कर पाता है और वह उस पर विश्वास कर पाता है। इसलिए अब आप खुद ही सोचिए कि जब तक आपकी पहुंच अपनी सोल तक नहीं होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप अभी अपने मन के अकॉर्डिंग चाह रहे हैं या इच्छाएं कर रहे हैं वे पूरी होंगी कि नहीं होगी। क्योंकि जब हम दिमाग के ही लेवल पर कुछ करने या पाने की कोशिश करते हैं तो कैसे वह हमारी इच्छा पूरी हो सकती है जब तक कि उसमें हमारी आत्मा की पावर भी शामिल ना हो। क्योंकि हमारे दिमाग का क्या है, वह तो खुद ही कुछ टाइम बाद उस इच्छा में भी फेरबदल करना शुरू कर देता है जिसको वह खुद ही पाने के लिए सेट करता है। क्योंकि इंसानी दिमाग एक ही मिनट में बिल्कुल अलग अलग तरह की और कई सारी इच्छाएं कर सकता है, और जब वह अपनी इस तरह की हरकतों से किसी भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाता है तो हम परेशान होने लगते हैं। क्योंकि जब केवल दिमाग कुछ चाहता है तो उसमें केवल हमारा दिमाग ही अकेला होता है, लेकिन जब हमारी आत्मा या सोल कुछ चाहती है तो उसको पाने से ना तो यह प्रकृति रोकती है और ना ही कोई दूसरा आपको रोक सकता है। क्योंकि जब किसी की सोल पावर में आती है तो वह उन सब चीजों का भी इंतजाम खुद ही कर देती है जिसकी जरूरत उसको किसी काम को साकार करने के लिए जरूरी होती है। लेकिन दिमाग केवल कल्पना ही करता रह जाता है और हम सोचते ही रह जाते हैं कि किसी दिन तो ऐसी सुबह आएगी ही जब हम अपने आप को किसी काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। और ऐसा करके इंसान खुद को ही ब्लेम देता रह जाता है कि शायद उसने इस आकर्षण के नियम का सही से यूज नहीं किया होगा। जबकि आपको अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम यूज करना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके जैसे ही कुछ और कीमती नियम भी है जिनका आपको सही से पता होना चाहिए, जिनको मुख्य रूप से 10 या 12 नियमों में बांट सकते हैं, जिसमें से यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी एक है। लेकिन जब हम सब कुछ इसी नियम के जिम्मे छोड़ देते हैं तो तभी हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और चलिए अब इस नियम को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए अगर द सीक्रेट बुक के अकॉर्डिंग ही देखा जाए तो इस नियम को यूज करने के 3 स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें कि पहला स्टेप है आपको यह पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जरा सी भी यात्रा तय नहीं कर पाओगे। और दूसरा स्टेप है विश्वास करना कि आप जो भी चाहते हैं वह पा सकते हैं, वैसा अटूट विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और तीसरा स्टेप आपको ठीक वैसी ही फीलिंग को महसूस करना होता है जैसा कि आप उस चीज को पाकर करते जिसको कि आप पाना चाहते हो। लेकिन हमें देखने में तो लगता है कि यह बस इतनी सी तो कहानी है कि हमें यही 3 स्टेप तो यूज करने हैं और फिर हम जो चाहे पा सकते हैं।
लेकिन इन 3 स्टेप को फॉलो करने में मेजॉरिटी ऑफ पीपल सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपना पैशन नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि आप क्या हकीकत में चाहते हो। और आपका पैशन आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने बारे में जानते ही ना हो कि आप हो कौन और आपको क्या करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और कैसे आप अपने इसी पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हो। और आपको ये सब जानने के लिए माइंड के लेवल से ऊपर उठना होगा और उसके लिए आपको बहुत सी चीजों के और खुद के डीप में जाना होगा, तभी आप इस नियम को सही से यूज कर पाओगे। इसलिए तो जब हम अपने दिमाग को ऑर्डर देते हैं कि हम करोड़ों रुपए एक साल में कमाना चाहते हैं या एक महीने में कमाना चाहते हैं, और उस चीज के बारे में कई बार तो हम इमेजिन भी कर लेते हैं, लेकिन जब इन सब चीजों को पाने के लिए कुछ करने की बारी आती है तो हमारा दिमाग ही उन चीजों को पाने के लिए किए जाने वाले काम को करने में टाल मटोल करने लगता है। और जब हम कोई काम ही उसके लिए नहीं कर पाते हैं तो हमें विश्वास ही नहीं हो पाता है कि हम वो सब सच में अचीव कर सकते हैं, जबकि हमारा विश्वास करना जरूरी होता है। यही तो इस नियम का दूसरा स्टेप होता है। और जब दूसरा स्टेप ही पूरा नहीं होता है तो तीसरा स्टेप तो अपने आप ही पूरा नहीं हो पाता है। और इस प्रकार ये नियम कुछ लोगों के लिए बस एक फैंटेसी बनकर रह जाता है और वे इसको बेकार कहने लगते हैं, जबकि कुछ लोग इसी नियम को सही से यूज करके बहुत कुछ अचीव भी कर जाते हैं। इसलिए अब अगर आप भी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने के बारे में सही से पता करना चाहते हैं तो इसको एग्जामिन करने के लिए आपको शुरुआत में सही से समझने के लिए किसी चीज को पाने से पहले अपनी लाइफ में उन चीजों पर एग्जामिन करना चाहिए जिस पर आप इसको जाने अनजाने ही यूज कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इसको पॉजिटिव वे में यूज नहीं कर रहे होंगे तो जरूरी आप इसको नेगेटिव वे में यूज तो कर ही रहे होंगे, लेकिन आप इसका यूज कर जरूर रहे होंगे, क्योंकि जो भी आप अपने आप को अंदर से फील करते होंगे वैसे ही यह नियम आपकी लाइफ में काम कर रहा होगा। और जब आप पाओगे कि हाँ हकीकत में ऐसा ही हो रहा है तो तब आपको एक चीज के लिए तो विश्वास हो ही जाएगा कि यह नियम काम करता है और आप भी इसको गलत ही सही मगर यूज तो आज भी कर ही रहे हैं। क्योंकि एक विश्वास के साथ ही आपकी आगे की यात्रा की शुरुआत होगी और बस उसके बाद आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस अपने दिमाग में सही इन्फॉर्मेशन को गलत इन्फॉर्मेशन के साथ रिप्लेस करना होता है, मतलब अपने विश्वासों को ही चेंज करना होता है। और जब जैसे जैसे आपके खुद के बारे में विश्वास चेंज होते जाएंगे तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पॉजिटिव वे में चेंज होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए आपको केवल और केवल एक्सपर्ट सलाह पर ही बिलीव करना पड़ेगा और साथ ही खुद के दिल पर भरोसा करना सीखना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके एक्सपर्ट भी जो कुछ कह रहे होते हैं वह हो सकता है कि उनके हिसाब से तो सही ही होता है मगर आपके हिसाब से सही नहीं होता है, क्योंकि आपका दिल उस टाइम कुछ और ही कह रहा होता है। तो इस टाइम भी आपको अपने दिल को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर कोई इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल अलग अलग चीजों की डिमांड अलग अलग समय पर करता है। जैसे हो सकता है कि अभी किसी के लिए पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी हो तो किसी के लिए मन की शांति सबसे ज्यादा जरूरी हो और किसी के लिए कुछ और सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है। लेकिन अब हो सकता है कि आपको अभी तक कुछ भी इस नियम के बारे में क्लियर ना हुआ हो तो आपको इसको बड़े ही आसान शब्दों में समझने की जरूरत है, और वह यह है कि यह आकर्षण का नियम आपकी आत्मा कहे, सोल कहे या दिल का नियम है। जो आप गहरे में अपने दिल में अपने बारे में सोचते हो या महसूस करते हो उसी के अकॉर्डिंग यह नियम आपकी लाइफ को शेप देता है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज इस नियम के जरिए करना चाहते हो तो आपको अपनी आत्मा कहे, सोल कहे या दिल, इनके ही करीब जाना होगा, क्योंकि जो भी चेंज होने हैं वे आपके अंदर ही होने हैं। और जो आपने आज तक जाने अनजाने गलत इन्फॉर्मेशन के चलते अपने बिलीव्स बना लिए हैं उनको ही आपको सही करना है और अपनी मनपसंद इन्फॉर्मेशन से बदलना है। और साथ ही वैसा भूलना होगा जिसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। और ऐसा करने के लिए आपके पास कुछ तरीके हैं, जिसमें से अगर सबसे पहले तरीके की बात करें तो आप बहुत से अच्छे सजेशंस या पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को रोजाना दे सकते हैं, जिसके जरिए आपका माइंड कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा और आपकी लाइफ इन सजेशंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको अपने माइंड पर नहीं, अपनी सोल पर भरोसा करने की जरूरत है। यह इसका दूसरा तरीका है कि आप सीधे ही मेडिटेशन के जरिए अपने इस मंकी माइंड को शांत कर दे और अपनी सोल से सीधे ही कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ऐसा होता ही आपका दिमाग सेकंड नंबर पर आ जाएगा और आपकी सोल ही आपके लिए सबसे बेहतरीन डिसीजन लेने लगेगी, जिसमें आप हमेशा ही सफल भी रहोगे, क्योंकि ये आत्मा का ही नियम है और वह इसको यूज करना बखूबी जानती है। और अब अगर तीसरे तरीके की बात करें तो आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को सही से यूज करने के लिए अपनी विल पावर का यूज करना बखूबी सीखना होगा, क्योंकि बिना विल पावर के आप शायद ही किसी गोल पर लंबे समय तक टिक पाओगे। इसलिए पहले किसी बड़े टारगेट को सेट कीजिए और फिर जब तक वह आपको मिल ही ना जाए तब तक आपको अपनी विल पावर के चलते वहीं अड़े रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपका दिमाग उसको अपनी समझ के अकॉर्डिंग ही पाने की कोशिश करेगा, जो कि अकेला कामयाब नहीं होगा।
और फिर उसको जरूरत पड़ेगी आपकी सोल की मदद की, और जैसे ही आपकी सोल पावर में आएगी वैसे ही उसके साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो क्या, और भी बाकी के सारे नियम अपने आप ही यूज होने लगेंगे, जिनका शायद आपको अभी पता भी ना हो। और जब ऐसा आपके साथ हो ही जाएगा तो तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कब, कहां और कैसे इस आकर्षण के नियम को यूज किया जा सकता है, या कब ये अपने आप ही सही से यूज होने लगता है। तो अब आप शायद इस नियम के कुछ और कीमती पहलुओं के बारे में समझ ही गए होंगे कि कैसे इसको सही से यूज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवाल बचे हो तो आप कमेंट्स के जरिए लिख सकते हैं, उनके आंसर्स भी जल्दी किसी वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नियम इतने कीमती है जिसमें हमें लगता तो है कि ये सब कुछ हमारे दिमाग के जरिए ही हो रहा है और वही इन सब के लिए जिम्मेवार है। लेकिन ऐसा पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि किसी इंसान का दिमाग तभी कुछ मैनिफेस्ट कर पाता है जब उसका दिल या उसकी सोल उसमें शामिल हो जाती है। तो अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक कीमती इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, यूं मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।